painted, painless learning. यहाँ पर होना चाहिए। हम सम रीड करते हैं। इन फिगर साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ABC are extended to the points B and Q respectively। ये ABC ये ट्राइंगल था, इसको बड़ा किया P तक, इसको बड़ा किया Q तक। चलो इतना समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा हो ऑल्सो PBC लेस देन QCB, यानी कि एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पर जिनको गोली लग रही है वो एंगल छोटा होगा, समझ रहे हो। तो गोली किसको लग रही है? PBC को। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ PBC, ये छोटा एंगल है इसलिए छोटी साइन करता हूँ, समझ रहे हो। ओके, बड़ा एंगल ये वाला होगा QCB, तो इसको हम कर देते हैं बड़ा QCB। चलो डन, किसी को कोई डाउट? ओके, अब सबका ध्यान यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। अब ये छोटा है तो ये एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो अंदर वाला एंगल क्या होगा? छोटा, क्योंकि लिनियर पेयर है। हमने समझा था लिनियर पेयर में अगर मान लीजिए ये 80 है तो ये होगा 100, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए ये है 100, सॉरी ये है 100, तो ये क्या होगा? क्योंकि लिनियर पेयर का टोटल क्या होता है? सबको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए ये वाला 80 है तो अंदर वाला एंगल, अगर ये 100 है तो अंदर वाला एंगल, सबको इतना समझ में आ रहा है? पक्का 100%? ओके चलो, तो लिनियर पेयर का टोटल कुछ भी पता चले ना चले, लेकिन इतना तो हमें पता चलता है कि लिनियर पेयर का टोटल कितना होता है? 180। तो इसे कह देते हैं एंगल 1, इसे कह देते हैं एंगल 2, इसे कहते हैं 3 और इसे कहेंगे, चलो समझ में आता है इतना? डन। हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट AC ग्रेटर देन AB, यानी कि AC की साइड बड़ी है किससे? AB से। ओके, तो अभी कर देते हैं प्रूव, बहुत आसान है। सबका ध्यान यहाँ पर। तो यहाँ पर लिनियर पेयर बन रही है तो मैं लिख लेता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबको समझ में आता है? पक्का 100%। रीजन क्या लिखेंगे? लिनियर पेयर। चलो डन, किसी को कोई डाउट? ओके, अब हमें एंगल 2 चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो एंगल 1 जो है वो प्लस इस तरफ आएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1, इसे कहेंगे इक्वेशन। चलो कोई डाउट? पक्का? ओके, अब दूसरी लिनियर पेयर है सामने, एंगल 3 और एंगल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे? लिनियर पेयर। किसी को कोई डाउट? पक्का 100%। हमें एंगल 4 चाहिए क्योंकि हमें प्रूव करना है कि AB छोटी है, तो कौन चाहिए? एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस से इस तरफ जाएगा, तो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3, इक्वेशन 2। 1 तो हमने ऊपर लिखा हुआ था। चलो, तो ये हमें 2 इक्वेशन मिली। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। राइट साइड को कंपेयर करना है। कौन सी साइड को? अब देखिए इज इक्वल टू किस तरफ है, इसे कहेंगे राइट साइड। इज इक्वल टू किस तरफ है, उसे कहेंगे लेफ्ट साइड। तो हम राइट साइड को कंपेयर करते हैं। दोनों इक्वेशन की राइट साइड को हम क्या करते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है 2 और 4 कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हम इसलिए राइट साइड को कंपेयर करेंगे। तो मैं पहले लिख लेता हूँ 180 माइनस एंगल 1, फिर लिखूंगा 180 माइनस एंगल 3। अब हमें मालूम नहीं है कि भाई इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा नहीं समझ में आ रहा है। भैया क्या करें? कोई बात नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये वाला एंगल छोटा है, हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कि ये एंगल जो है एंगल 1 हम सपोज कर लेते हैं वो 50 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वो छोटा है। क्या है? अब एंगल 3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या एंगल 3 बड़ा है, तो 50 से कोई भी बड़ा नंबर आप एज्यूम कर लीजिए। बोलो क्या लिखूं? 130 लिख दूं? क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? 80 लिख देता हूं। कोई भी लिख सकते हो, लेकिन 50 से बड़ा लेना है। सर आपको कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है भैया। PBC ये एंगल छोटा है, QCB ये एंगल क्या है? ठीक है, इसलिए हमने एक 50 एज्यूम कर लिया और दूसरा 80। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 180 माइनस 50, 180 माइनस 80, इनका आंसर मिलेगा 130। इनका आंसर क्या मिलेगा हमें? मतलब क्या कि ये छोटा है, ये तो क्या मैं ये साइन लिख सकता हूँ? ग्रेटर देन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं? ओके, ये स्टेप तो समझने के लिए था, इसलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट?
ओके आगे बढ़ जाते हैं 180 माइनस 1 क्या था एंगल 2 तो मैं यहाँ पर लिख लूँ एंगल 2 ग्रेटर देन ये 180 माइनस 3 कौन सा एंगल था एंगल 4 अब देखिए एंगल 2 की ऑपोजिट साइड कौन सी है AC ग्रेटर देन एंगल 4 की ऑपोजिट साइड कौन सी है AB आलो ठीक है तो हेंस प्रूव AC ग्रेटर देन AB समझ में आ गया सबको पक्का 100% Painted, Painless Learning.